स्पेशल गामा ओरिजिनॉल का सेशन है, जहां पर हम गामा के ऊपर बात करेंगे। स्पेशली हम बात करेंगे कि क्यों हर भारतीय की जरूरत गामा है। तो आज की जानकारी आप मान के चलिए कि एकदम बेसिक फाउंडेशनल जानकारी है, जो आपकी नींव को तैयार करने में मदद करेगी, आपको इस बात को समझाने में मदद करेगी कि गामा आपकी जरूरत क्यों है, कैसे आपको स्वस्थ बनाता है, और क्या क्या इसके आज फायदे हैं, जो बेसिक फायदे हैं, जिससे आप किसी भी भारतीय को ये बात समझा सकते हैं कि उन्हें गामा की जरूरत आखिर क्यों है, चाहे वो स्वस्थ भारतीय हो या अस्वस्थ भारतीय हो। आज के जो 8 पॉइंट्स है वो हर किसी के लिए जरूरी हैं। सो आई रियली होप कि आज के सेशन के लिए आप तैयार होंगे, क्योंकि बहुत जरूरी जानकारी है आज की। और आइए चलते हैं सेशन की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। देखिए, आप बार बार हम ये बात अगर कह रहे हैं कि हर भारतीय की जरूरत गामा है, हर भारतीय की जरूरत है, नीड ऑफ एवरी इंडियन है, तो पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि नीड आखिर है क्या हर भारतीय की। किस नीड के ऊपर हम बात करें, किस जरूरत के ऊपर बात करें। और यहाँ पर बलवन ओला सर ने बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है कि आज हमें पहले तो ये बात समझनी होगी कि दूसरे देशों में, जैसे जापान जैसे बड़े बड़े देशों में, स्वस्थ लोग काफी हैं। ऐसे लोग भी काफी हैं जो 100 साल से ऊपर जीते हैं। वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 84 ईयर्स है। यानी वहां पर हर व्यक्ति 84 साल तो जीता ही जीता है। अब सोचिए आप कितनी लंबी लाइफ स्पैन। हमारे यहाँ तो 70 साल भी क्रॉस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोगों की मृत्यु आज के वक्त में 40-50 की उम्र में ही हो जा रही है। 60 तक अगर कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो हम मानते हैं अरे इसने काफी जीवन जी लिया। तो हम कहीं ना कहीं इस बात को समझ सकते हैं कि स्थिति भारत की खराब है। हमारी 70 लाइफ एक्सपेक्टेंसी होने के बावजूद भी आज भारतीय कई हैं जो 70 तक पहुंचते ही नहीं है। और स्थिति ये है कि 70 उम्र तक पहुंचने के लिए भी आप जानते हैं कि आज दवाइयां हमारी हेल्प कर रही हैं। बहुत सारे लोग 40 की उम्र के बाद से ही दवाइयों पर डिपेंड हो जाते हैं। और ये डिपेंडेंसी ऐसी नहीं है कि एक दिन दो दिन की है। ये डिपेंडेंसी उनकी तब तक रहती है जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो स्थिति भारत की बहुत खराब है। बहुत सारे लोग बीमार हैं। बहुत सारे लोग बीमारियों से ग्रसित हो रखे हैं और गंभीर रोगों से ग्रसित हो रखे हैं। एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, सभी लोग रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं कि एक दीर्घ आयु हम प्राप्त करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और इसीलिए आज हमें सब भारतीय की इस जरूरत को पूरा करना होगा। उनको स्वस्थ बनाने की जरूरत को पूरा करना होगा। उनको रोग मुक्त उन जीवन देने की जरूरत पूरी करनी होगी। उनको दीर्घ आयु और एक अच्छा खुशहाल जीवन देने की जरूरत है। और उसके लिए आज उनके स्वास्थ्य पर काम करने के लिए, स्वास्थ्य के हर एक आयाम को पूरा करने के लिए हमारे पास एक न्यूट्रास्यूटिकल, प्राकृतिक न्यूट्रास्यूटिकल, प्रकृति की देन, प्रकृति का एक ऐसा तोहफा ऑलरेडी है जो इसमें हमारी मदद कर रहा है। और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। आपको पता होगा कि बलवन ओला सर ने यहाँ पर एक बात कही कि जापान के लोग ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से नहीं, कई सालों से वो इसका इस्तेमाल करते हैं और ये उनकी डाइट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तभी तो आप देख रहे हैं कि वो कितने स्वस्थ हैं, कितना अच्छा जीवन जीते हैं। प्लस उनकी कुछ आदतें, जापान के लोग कभी भी बैठे नहीं रहते हैं। वो हिलते रहते हैं। वो कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें चलना पड़े। ज्यादा व्हीकल्स का यूज नहीं करते हैं, पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं लोग वहां पर। तो कहीं ना कहीं आज भी वहां के लोगों में प्रकृति के साथ जुड़े रहने की आदत है। लेकिन आज भारत की स्थिति खराब हो रही है। हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। आज हम प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल, पहले हमारे घरों पर, आपने एक क्लासिक एग्जांपल देती हूँ। पहले कई लोगों के घरों पर नीम का पेड़ हुआ करता था। हर किसी के चौखट पर नीम का पेड़ हुआ करता था, क्योंकि नीम के पेड़ को एक बहुत जरूरी पेड़ माना जाता था। इसकी पत्तियों का यूज किया जाता था, इसकी टहनियों का यूज किया जाता था दातून के तौर पर। तो हर किसी के घर पे पहले नीम का पेड़ तो जरूर हुआ करता था।
तुलसी का पौधा हुआ करता था। लेकिन आज देखिए, आज कई घरों में ये चीजें नहीं है। पहले हमारे खाने का हिस्सा भी हुआ करती थी ये चीजें, लेकिन आज हमारा खान पान बिल्कुल बदल गया है। और इसीलिए आज इन बदलाव का सीधा इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ा है, हम अस्वस्थ हुए हैं, बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। और आज हमें इसीलिए गामा की ज़रूरत है, जो हमें प्रकृति से दोबारा जोड़ेगा और प्रकृति के माध्यम से स्वस्थ बनाने की कोशिश करेगा। तो आइए चलते हैं, एक एक करके जानते हैं कि कैसे ये भारतीयों को स्वस्थ बना सकता है गामा ओरिजिनॉल। क्या क्या फायदे होते हैं इसके, क्या कारण है, 8 कारणों को समझेंगे। तो सबसे पहला कारण, देखिए सबसे पहला कारण को समझने के लिए आपको पहले ये सोचना होगा कि क्या आपकी रक्त की धमनियां अंदर से बिल्कुल साफ हैं। अब अगर आप इस बात को सोचेंगे, तो गौर फरमाएंगे, तो आपको बिल्कुल ध्यान आएगा कि आपके रक्त की धमनियां अंदर से साफ हैं कि नहीं है, इसमें किसी प्रकार का जमाव है या नहीं है। अब आप सोचेंगे मैम मेरे अंदर तो लाखों धमनियां हैं, मुझे कैसे पता कि इसके अंदर किसी प्रकार का जमाव है, मैंने अपने अंदर झांक के नहीं देख सकते हैं हम। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें नहीं पता कैसे कि इसके अंदर किसी प्रकार का जमाव है कि नहीं है, लेकिन हम पता कर सकते हैं। पता करने के लिए आपको एक टेस्ट करवाना है जिसको हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अगर आप करवाएंगे तो इसमें इजीली पता चल जाएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। ये जो जमाव हो रहा है ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल नाम के वसा यानी फैट का हो रहा है। और ये कोलेस्ट्रॉल नाम का फैट आपके रक्त के अंदर मौजूद होता है, रक्त की धमनियों के अंदर चिपकता है, जिसकी वजह से ब्लॉकिंग और क्लॉटिंग होती है। स्पेशली बुरा कोलेस्ट्रॉल ऐसा होता है, 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल में एसडीएल आता है, एसडीएल की मात्रा बॉडी में कम हो रही है। बुरे कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल, वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं, और इनकी मात्रा आज हमारे शरीर में बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से ये जो बढ़ती मात्रा है बुरे कोलेस्ट्रॉल की, ये हमारी रक्त की धमनियों के अंदर चिपकते हैं और ब्लॉकिंग और क्लॉटिंग करते हैं। और आज अगर आप टेस्ट नहीं करवाया, आपने करवा लीजिए अपना टेस्ट। और इसके साथ साथ एडवांस में मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, क्योंकि 80% भारतीय आज उनका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है। तो आज हर भारतीय को जरूरी है कि वो उच्च कोलेस्ट्रॉल के खतरे से अपने आप को बचाए। उसके लिए सबसे पहले जांच करवाएं। जांच करवाएंगे आप, आपको इस खतरे से बचे रहेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपकी कोलेस्ट्रॉल कितना बिगड़ा हुआ है। अब देखिए आपने जांच करवा दी, आपका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ आया, तो अब हम क्या करें मैम, इसको सुधारने का तरीका क्या है। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो आपको एक स्टैटिन नाम की दवा देंगे। स्टैटिन के बारे में डॉक्टर्स भी ये बात जानते हैं कि इसके अपने आप में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, और इसीलिए इस दवा को लंबे टाइम तक कंटिन्यू करने की सलाह नहीं दी जाती है। स्टैटिन की वजह से दिल की बीमारी और गंभीर हो जाती है, इसकी वजह से आप मोटापे के शिकार होते हैं, मसल डैमेज होती है, और कई लोगों को मसल्स में क्रैम्पिंग भी होने लग जाती है, क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, अकड़न जकड़न देखने को मिलती हैं। तो आप चाहते हैं अगर कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको इसके दुष्प्रभावों को रोकना होगा और एक प्राकृतिक पदार्थ की तरफ स्विच करना होगा, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने में आज आपकी मदद करे। और एक ऐसा ही न्यूट्रासूटिकल आज हमारे पास है जो इसमें आपकी मदद कर रहा है, इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल स्टैटिन के माध्यम से, स्टैटिन की तरह ही उतनी ही मात्रा में कोलेस्ट्रॉल कम करता है जितनी मात्रा में स्टैटिन करता है, प्लस इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल प्राकृतिक पदार्थ है और ये कोलेस्ट्रॉल को बेहतरीन तरीके से कम कर सकता है। ये क्लिनिकली प्रूवन है कि आज आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का एक प्राकृतिक दवा ऑलरेडी है, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। यूएसए की सरकार ने, जापान की सरकार ने, भारत की सरकार ने ऑलरेडी इसको एक ऐसी कुदरती दवा का दर्जा दे चुका है जो आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। और इसके ऊपर मेदांता के बड़े बड़े डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आप स्वस्थ होते हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जो जाने माने पद्मश्री अवार्डी हैं, मेदांता में कार्यरत हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, प्लस हार्ट अटैक से भी आपको बचाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन